हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीटेट का 2024 सेकंड पेपर है ये। इसमें जो है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एसएसटी का, हिंदी का, सीडीपी का और संस्कृत, मैथ, साइंस ही हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। बी, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सी, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और डी, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा कि आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था, ऑप्शन ए है किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। बी है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। सी है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा इसमें कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। यही वाला सही होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है कि किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कि जितने भी बच्चे होंगे एक ही समान से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वो अलग अलग करते हैं, अलग अलग स्थितियों में। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है, तीसरा है महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या चौथा है असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही होगा कि बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो पुरस्कार से कहीं ना कहीं प्रेरित हो रही है जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, या विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए, या सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। एक शिक्षक को जो है क्लास में जब भी वो पढ़ाता है तो उसको जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगला है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, या अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। तो जीन पियाजे का मानना था कि जो ज्ञान होता है वो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, या योगात्मक होता है, या मानक संदर्भित होता है। तो ये प्रगतिशील कक्षा में जो है आकलन क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पहला सही होगा कि आकलन जो है गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो ध्यान देना होगा, या क्षय होना होगा, या भूलना, या पुनर्प्राप्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला सही होगा, ध्यान देना। किसी भी प्रक्रिया में
कौन सी प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया में वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है, ध्यान देकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या टू किल ए मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है, या फिर टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर टू किल ए मार्किंग वर्ड का नायक कौन है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा कि टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। अगला है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए, ये कथन है। कारण कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है व्याख्या गलत है, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना, ये भी सही है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्किन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। कौन सा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, या फिर बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, या बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन में शैक्षिक निहितार्थ। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। कोहल वर्ग की आलोचना जो है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण की इन्होंने अवहेलना की थी, जिसकी वजह से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, यहाँ कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण मतलब क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही होगा, या व्याख्या भी सही है, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है, ए सही है आर गलत है, या ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में दूसरा सही होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसकी, क्योंकि दोनों को पढ़ने पे पता चल रहा है कि इसका जो है व्याख्या तो सही है लेकिन मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या थोड़े से इसमें मिल नहीं रही है। अगला है कि अपठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया एक डैश दिया है, स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश है फिर की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ क्या आएगा, भावात्मक चित्र बनाने, या तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, या फिर शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, या संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा कि अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है तंत्रिकी या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की प्रतीक ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में दूसरा सही होगा। अगला है कि एक माध्यमिक स्कूल कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों के बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें, या छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, 13 वाले में जो है
यहाँ ऑप्शन डी सही होगा या चौथा सही होगा कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये अगला है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 14वें में जो है दूसरा वाला सही होगा, पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। विविध दृष्टिकोण का समावेशन या उचित समावेशन का पालन या विभेदित निर्देश देना या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका चौथा सही होगा कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन देना। ये वाला गलत है यहाँ पे कि एक निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बल्कि विविध दृष्टिकोणों का समावेशन होगा, उचित समावेशन का पालन होगा, निर्भेदित निर्देश देना होगा। अगला है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, या फिर वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पादन की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, या वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही होगा, ए, बी और डी। सी वाला यहाँ पे गलत है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पादन की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। तो कौन सा एक महारत लक्ष्य जो है अभिन्यास का, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, या किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, या अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा सही होगा कि किसी भी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला है कि निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उसके जीवन सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही होगा कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अगला है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, या जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, या जेंडर पहचान को मजबूत करना, या फिर जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? यहाँ पे पहला वाला सही होगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन ए है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी, या बीजगणित और गणना की होगी, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था संकरण और क्रमबद्धता की होगी, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना की होगी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या संरक्षण या क्रमबद्धता की होगी। यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका तीसरा सही होगा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। मतलब जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता,
औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। अगला है यहाँ पे कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय 1 मिनट, बैटरी यहाँ पे कर गई है। ओके, चलिए, क्या कह रहा है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता है और रगड़ता है, आँखों की लाली, खुजली, अक्षर पहचान में भ्रमित होता है। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं, या भाषा की समझ की समस्या है, या स्वलीनता विकार है, या संचार संबंधी विकार है? कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कि दृष्टि संबंधित समस्या है, तभी वो इस तरह से हरकतें कर रहा है। आगे है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। ये कथन है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण, क्योंकि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तियों मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका तीसरा सही होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है कि लेव वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। अधिक जानकार अन्य अंदर, या फिर अधिक जानकार अन्य बाहर, बस बाहर, या भौतिक वातावरण अंदर या भौतिक वातावरण बस बाहर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही होगा कि लेव वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। आगे है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना चाहिए, या छात्र को सख्ती से अपना अवधान या अवधि बढ़ाने के लिए कहना चाहिए, या स्वनियमन या समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना चाहिए, या माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन करवाना चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा कि स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना। अगला है कि जो है कथन है। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा कि ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आगे है, अगला है कि निम्न में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों में प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह अधिगम मुख्य रूप से एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करने और याद रखना शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे
ऑप्शन तीसरा सही होगा कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे है कि अभिकथन और कारण से ये भी है। कथन है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम समय होता है, शिक्षकों को एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, क्योंकि कारण में है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन में ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ ऑप्शन दूसरा सही होगा कि ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है। आगे है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी दोनों सही होगा, ए सी सही होगा, या बी सी डी सही होगा, या ए बी सी डी सही होगा? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे पहला सही होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक रेखीय प्रक्रिया है, और यहाँ पे तीसरा सही होना चाहिए 28। यहाँ पे तीसरा सही होगा बी सी डी, पहला गलत है। यहाँ पे यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, यह विभिन्न संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से होती है। यहाँ पे ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कोई उद्देश्यात्मक कारण है। कथन है यहाँ पे कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होती रहती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका पहला सही होगा कि ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये सही है। कारण है क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे तीसरा CDP का लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुमत कम अपेक्षाएं रखना, या सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, या छात्र में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, या छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, या विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो यहाँ पे आपका तीसरा सही होगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर शोर हो रहा है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम आपका SST का सॉल्व कराएंगे, SST हिंदी और संस्कृत। तो ओके बाय बाय। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।